तरफा मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मामला एक तरफ भी कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब हाँ बोलो 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 तो है, तो जब अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर चले जाओ बस, अब तो आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, और देखिए चुटकी भी लिया, क्योंकि इस बार उनके सामने उनके भतीजे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाटन की बात की जाए तो देखिए बेहद ही कह सकते हैं आप कि दिलचस्प मुकाबला। और खुद सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए भूपेश बघेल पहुंचे और उन्होंने चुटकी भी ले लिया है एक मजाकिया अंदाज में। तो आशीष का भी रुख कर लेंगे, वहीं हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। भूपेश बघेल को हम सुन रहे थे छत्तीसगढ़ में, जब पाटन पहुंचे वहां पे मतदान डालने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमने योजनाएं लाई और खास तौर पर जनता भरोसा भी करेगी इस बार फिर से कांग्रेस पर। तो देखिए राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ बुधनी से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग जगहों से, मतदान केंद्रों से हमारी तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक बार विपिन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स उनके साथ है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर वो इस डिसीजन तक पहुंचे हैं कि आखिर इस बार मतदान करना है तो किस पार्टी के लिए वोट डालना है। विपिन, बात कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात अधूरी रह गई थी। आप क्या कह रही थी, बता रही थी? पहली बार वोट डाला जी, फर्स्ट क्या टाइम सोचा? था। बस यही जो उसमें हमारा बेनिफिट्स है, हम उसी को वोट करना चाहिए। जैसे हमारे मामा हमारे लिए जो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो हमारे विकास के लिए, तो इसलिए रोजगार जो अभी रोजगार। तो आप पढ़ाई नहीं, अभी तो स्टडी ही चल रही है। चल रही है, अब इसका बाद इसका आपको आगे दिखेगा ना कि फ्यूचर कहाँ है, रोजगार कौन देगा। जी, तो बीजेपी मामा ही देंगे। अच्छा, मामा ही देंगे, बताइए ये स्थिति। आप आपने पहली बार वोट डाला तो क्या सोच के वोट डाला कि हम? बस यही सोच के डाला है कि इस बार बदलाव चाहिए, नई सोच, नई पहल चाहिए, बस। अच्छा, हाँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे तो फर्स्ट वोट की, कैसे क्या होता है, कैसे वोट डलती है, क्या होता है मशीन में कि वोट डलने के बाद आवाज़ आती है, ऐसा। अच्छा, घर में ये लोग बताते हैं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, घर वाले बताते हैं कि आप लोग खुद सुनते हैं? ये नहीं, हम लोग खुद एक सुनते हैं, एक महीने सोशल तक मीडिया एक पे महीने सब तक कुछ पूरा बताते बड़े बड़े हैं। नेता यहाँ आते होंगे, गलियों में बताते होंगे, बताते टीवी पे देखते होंगे, तो वो सब मन में ख्याल आता है कौन ठीक है कौन नहीं है, कौन सही है, सब सुनते रहते हैं, देखते हैं किसने क्या लेके आया, कौन क्या करेगा अपने लिए, कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अपन को, कौन अपनी स्टडीज़ के लिए, ये सब देख के हम लोगों ने वोट किया है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, सस्ती बिजली सस्ता पानी, ये सब चीज़ों को वो भी लगता है कि ये सस्ता वाला ठीक है? नहीं, उनका कोई वो नहीं रहता है, वो तो वो अपनी अभी उनका उस कहने से तो कुछ वो नहीं कह सकते। अच्छा, किसी के सस्ते कहने से कुछ नहीं कह सकते ना। जी, देखिए वही बता रहा हूँ पूजा कि पहली बार जब वोट डालते हैं तो ये बच्चे जब पहुँचे हैं वोट डालने, तो इनके दिमाग में 3-4 चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जो बताती हैं कि इनके दिमाग में क्या ख्याल है। एक तो इनको रोज़गार, जैसे कि इनकी उपलब्धता है कि इनको रोज़गार चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़े गए हैं उनमें ये सब सर्वे के अंदर भी इंक्लूड किया गया हो कि हमको फर्स्ट टाइम वोटर को क्या देखना है, युवाओं को क्या देखना है, महिलाओं से हम बात कर चुके, महिलाओं को क्या देखना है। तो वो सारी चीज़ें तमाम दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में रखी हुई हैं, लेकिन अब चूंकि वक्त वो आ चुका है कि जब कुछ ही पल बाकी है, जबकि उनकी किस्मत जो है जी बिल्कुल ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन मध्य इस बार प्रदेश आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ ये युवा भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। वहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश चतुर्वेदी भी बुधनी से। राकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान केंद्र पर आप देख रहे हैं जो मतदाता पहुंच रहे हैं एक माइंडसेट के साथ। कुछ मतदाता देखिए बदलाव की भी बात करें तो कुछ विकास पर भी मुहर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार जो मध्य प्रदेश में बदलाव की बात जो कही जा रही है उस पर मुहर लगेगी या वाकई भरोसा किया जाएगा। वहीं हमारे साथ हेमंत भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। हेमंत, आप जहां मौजूद हैं लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, जरा पूछिए क्या इस बार माइंडसेट, क्योंकि देखिए जब वोटर पहुंचते हैं
वो दिमाग में उन मुद्दों को लेकर ही आते हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज आए थे। और इस बार महिला एक बहुत बड़ी फैक्टर है मध्य प्रदेश के चुनाव में। हेमंत, बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखें तो कुछ महिला वोटर्स भी पहुंची हुई हैं। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं, उन्हीं से ही जान लेते हैं कि क्या दिमाग में है जिसको लेकर अब वो मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। मैम, मतदान करने के लिए आप पहुंची हुई हैं, क्या रहेगा दिमाग के अंदर, क्या सोचकर आप मतदान करने वाली हैं? आज क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर मतदान करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो विकास जो है सबसे पहला मुद्दा है, और कैंडिडेट होना चाहिए अच्छा। पार्टी is not important, person is more important for us, and निष्पक्ष तरीके से वो काम कर पाएँ, यही एक सोच है उसके पीछे। तो उसी हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। क्या महिलाओं के लिए जो योजना है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? लगता तो है, इतना कुछ किया गया है तो फ़र्क तो देखने को मिलना ही चाहिए। और जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया जा रहा है, तो पहले तो उनका कैंडिडेचर भी होना चाहिए, उसमें भी उनका पहले भागीदारी ज़्यादा हो, उसके बाद और महिलाएं उनको चुन के लाएं आगे, ये भी होना ही चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, महिलाओं को सशक्त करने का मुद्दा तो रहेगा, इसके साथ ही कैंडिडेट को भी विशेष तौर पर देखा जाएगा। मैम, लंबे समय से आप वोट कर रहे होंगे, क्या दिमाग में रहता है, क्या मन में आता है वोट करने के पहले कि कैसे चुनना चाहिए अपने प्रत्याशी को? प्रत्याशी को हम तो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस को चुनेंगे। अच्छा, विकास जो मुद्दे हैं, महिलाओं संबंधित मुद्दे जो हैं, महिलाओं को लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसका भी ध्यान रखा जाएगा? रखेंगे बिल्कुल। मैम, फर्स्ट टाइम भी आप वोट डालने के लिए आई हैं, क्या कैसे अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? क्योंकि पहली बार वोट डालने आ रही हैं, काफ़ी उत्साह भी है मन में। क्योंकि हम कब से यहाँ पर रह रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितने डेवलपमेंट की स्कोप है, तो उस हिसाब से कैंडिडेट चूज़ करेंगे कि जो भी प्रेजेंट कैंडिडेट है उन्होंने कितना काम किया है और क्या यहाँ पर और स्कोप है और बेटरमेंट हो सकता था, तो डेवलपमेंट की और गुंजाइश है, तो उस हिसाब से कैंडिडेट चूज़ करेंगे। देखिए, बिल्कुल यूथ है और यूथ जो है वो अपनी बात जो है वो रखता है, और विशेष तौर पर ध्यान भी रखेंगे, कैंडिडेट का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। मैम, वोट कर दिया आपने? जी। अच्छा, वोट करने के पहले क्या कैसे अपने प्रत्याशी को चुना, क्या देखा उस प्रत्याशी में आपने? बस हम तो यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो हमारे शहर का अच्छे से, और हमारी कॉलोनी भी अच्छी पीसफुल बनी रहे, रहने लायक सोबर प्लेस बना रहे, बस। कई योजनाओं की बात भी यहाँ पर की गई है, महिलाओं के लिए योजनाएं, गारंटी कांग्रेस दे रही है, तो क्या लग रहा है कि जो दोनों ही दल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है महिलाओं पर? वो तो उसका कोई वो नहीं है, वो तो जब हो जाता है इम्प्लीमेंट उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। ये तो सब वादे तो सभी करते हैं। बिल्कुल, देखिए, वादे तो सभी करते हैं, और जो मतदाता है वो प्रत्याशी को देखकर चुनता है। प्रत्याशियों पर ये जरूर ध्यान दिया जाता है कि प्रत्याशी उनका कैसा होगा। यहाँ पर और भी महिला वोटर्स हैं जो पहुंचे हुए हैं। मैम, सेल्फी लेने की सेल्फी भी आप ले रही हैं, काफी सुंदर यहाँ का माहौल है। महिलाएं बहुत वोकल हैं और बहुत अच्छा लगता है जब महिला इस तरह से अपने मुद्दों को साफ गोई से बता